ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये क्या कह रही हो गोदाम्बरी? क्या कर रही हो सरस्वती नू? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी भांजी अपनी कोख में नाजायज औलाद लिए घूम रही है। गोदाम्बरी! क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ? क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि जो मीला शादी के बाद 8 साल तक बेऔलाद रही, वो इतने सालों के बाद गर्भवती कैसे हो गई? यहाँ खड़ी गांव की हर औरत जानती है कि सरस्वती बांझ। फिर अचानक से इसकी गोद हरी कैसे हो गई? जरा पूछो ना इससे। इसकी कोख में जो बालक पल्लू छ, वो प्राकृतिक छ? बच्चा प्राकृतिक नहीं है? क्या कहना चाहती हो गोदाम्बरी? अरे अरे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। हाँ, मैं भी यही समझती थी कि संतान तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो दो। लेकिन अब पता चला कि कुछ लोग दवाइयों और डॉक्टरों की मदद से अपनी कोख में गरक का बीज डलवा लेते हैं। जरा पूछिए ना इससे, इसकी कोख में जो बालक पल्लू छ, ओ IVF नामक प्रक्रिया की देन नहीं है? IVF क्या होंदो? पूछिए ना इससे। यमुना! ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारी बुआरी ने? ये बातें घर बुलाए अतिथियों के सामने करने वाली होती है। और ये क्या प्रश्न पूछ रही है बुआरी सरस्वती से? अब क्या 10 लोगों के सामने हम मंच बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे? क्षमा करा व्यास जी, शायद आपको ज्ञान नहीं है कि इस कलयुग में संतान जो एक भगवान का प्रसाद बनकर महिला की गोदी में पड़ता था, वो आजकल मनुष्य का आविष्कार बनकर रह गया है। IVF नाम का आविष्कार। अरे मनुष्य की बनाई हुई अप्राकृतिक प्रक्रिया छ, भोलेनाथ के नियम के बिल्कुल विरुद्ध। और जो बालक भगवान की देन नहीं है, वो जायज कैसे हो सकती है भला? इतना ही नहीं व्यास जी, जिस डॉक्टर के पास ये लड़की अप्राकृतिक क्रिया करवा के आई है, अरे वो तो हमारी जाति का भी नहीं है। मुसलमान डॉक्टर के हाथों कोख भरा के आई है हमारी नौनी। ये क्या कर दिया रे नौनी तूने? ये पाप करने से पहले तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया? इस गांव में ये परिवार ही धर्म का ध्वजधारक है। अरे मैं तो कहती हूँ कि
क्या ये सत्य है सरस्वती? इसकी चुप्पी से सत्य का पता नहीं चल रहा। बल लेकिन उस अपवित्र डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई हमारी पूजा पाठ करने वाली नौनी को छुअन की? क्या नाम है उस डॉक्टर का? उस डॉक्टर का घर बर्बाद कर देंगे। अरे वही बैग मस्जिद वाले मोहल्ले में जिसका दवाखाना है ना। एड्रेस तो यही है। जान प्यारी तो अंदर मत जाना। चुप खड़ी रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंडिया इज अ फ्री कंट्री, मैं चाहे जहाँ भी घूमूं। और आप डरिए मत, आपके घर डिनर करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये सोनोग्राफी रिपोर्ट्स आपकी बहन को देने आई थी। अरे डिनर भूल जाओ, अंदर जाओगी ना कच्ची चबाई जाओगी। क्यों? अरे तुम्हें याद है मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था? तलवारें निकल आएंगी। तलवार? अच्छा हाँ, क्या तलवारें लगा रखा है? तुम क्या पिछले जन्म में अकबर बादशाह के खानदान से थे? बकवास करना बंद करोगी और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। रिपोर्ट तो मैं भक्स को दे दूंगा। लेकिन मैंने कहा दो। छोड़ो छोड़ो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे फाजिया की। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ऐसे दूसरे धर्म के डॉक्टर के पास जाने से अच्छा तो मैं मेरी बेटी को जन्म भर बांझ ही रहने देती। कितना सम्मान करते हैं गांव के लोग आपका व्यास जी, लेकिन कल को जब ये बात बाहर आएगी कि एक मंदिर की मंत्र की नोनी एक मुसलमान डॉक्टर के पास औरतों वाली समस्या लेकर जाती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? और क्या इज्जत रह जाएगी इस परिवार की? मैं तो बोलूं छो, उस मुसलमाने को सबक सिखाना ही चाहिए। बस मीते दगड़ जानन चांदो। क्यों किया तूने ऐसा? क्या हमारे धर्म के लोगों में कोई डॉक्टर नहीं है? क्या आवश्यकता थी तुझे पराये धर्म के डॉक्टर से चिकित्सा करवाने की? आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और उसे क्वेश्चन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, खास करके उस इंसान को जिसने आज तक ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरी बहन इस छत के नीचे रह तो रही है, लेकिन रात के अंधेरे में मां बनने की आशा में रोज तकिए गीले करते आई है। और मामी के मुंह से हर रोज बांझ होने के ताने सुनने के बावजूद मेरी भग्स ने हिम्मत जुटाई और इस घर की जिम्मेदारी उठाई है। और भग्स के आंसू हर बार मैंने पहुंचे, क्योंकि आपको मंदिर की सीढ़ियां धोने से फुर्सत नहीं थी व्यास जी।
भगवान के माला के लिए गेंदे के फूल पिरोने में इतने व्यस्त हो गए थे आप कि भक्स के दिल के टुकड़े। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।